पहले स्टालिन, पहले करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, हमारे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, ये इसको बोलते हैं परिवारवाद। हमारी ही पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी ही सेक्रेटरी, हमारे ही लोग, इसको बोलते हैं परिवारवाद। जहां पार्टी एक परिवार चलाती है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही इलेक्शन कमेटी है, वही सब कुछ है, उसको कहते हैं यह पार्टी वंशवाद की पार्टी है। और दुख के साथ यह कहना पड़ता है, आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी भी तो पारिवारिक पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी सीईसी मेंबर, राहुल गांधी सीईसी मेंबर, प्रियंका गांधी सीईसी मेंबर, बाकी सब क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं अब। वो ठीक है, होंगे, लेकिन मैं परिवारवाद की का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। रखने के लिए तो रहना ही पड़ता है किसी को, वो उद्देश्य नहीं है। और उसमें भी आपने बहुत बार कोशिश कर ली राहुल को अध्यक्ष बनाने की, अब वो न माने तो क्या करना। तो ये तो आप नियत से पारिवारिक हैं, आप नियत से पारिवारिक हैं। हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि किसी, अब ये देखिए, किसी के नेता अगर का बेटा अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है और वो 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, जिला का अध्यक्ष बना, मंडल का अध्यक्ष बना, बाद में वो किसी और कमेटी पर गया, लोगों के बीच में काम किया, 20 साल से काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर कभी किसी को मौका मिलता है तो इसको हम परिवारवाद नहीं बोल सकते। ये हम उसको हम, हाँ, वह किसी के कार्यकर्ता को इग्नोर करके उसको दिया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, इसकी हम चिंता करते हैं। मेरा अगला सवाल है, अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप लगाया कि कन्हैयालाल साहू की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। वही वाली बात हो गई, जैसे आपने कहा कि लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा वो हमारा आदमी है। अब ये इसीलिए तो मैंने कहा कि शायद सरकार, मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी की बात मैं कह रहा हूं कि अब उन्होंने ये हमारे ऊपर कह दिया। सच्चाई क्या है कि गहलोत साहब ने तुष्टीकरण की रीति में स्यूडो सेक्युलरिज्म को बढ़ाते बढ़ाते ये शांत प्रिय प्रदेश, सबको साथ चलने वाला प्रदेश, सबके साथ बराबर का सद्भाव रखने वाला प्रदेश, यहां भी उन्होंने धार्मिक दृष्टि से उन्माद की बीज डाल दी। यह अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन है, यह अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन। अगर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है तो उसको रोक दो या उस पर पथराव कराओ। अगर कोई हनुमान जयंती पर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो या पथराव कराओ या उसको रोक दो। मंदिरों पर, शिव जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उनको परमिशन मत दो जी। ये सब काम उन्होंने किया। और यहां सरेआम नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या एक्शन लिया? पीएफआई के लोगों ने यहां ओपन जुलूस निकाला है राजस्थान के अंदर। पीएफआई के लोगों ने, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या किया अशोक गहलोत ने? ये नियत नहीं बताती है उनकी। और ये घटनाएं घटेंगी तो फिर कन्हैयालाल जैसी घटना घटती है। और ये उसको बीजेपी के साथ जोड़ देना, इससे बड़ा अब मैं क्या कहूं। आप लोग फिर बोलेंगे कि बड़े तजुर्बेकार नेता हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है। अब इसी तरीके की राजनीति करते रहे होंगे तो भगवान ही भला करे उनका। जी, अब मैं मध्य प्रदेश के ऊपर आता हूं। मध्य प्रदेश में आप 18 साल से शासन में हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ आपकी, बीजेपी और कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर है? क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी, इन्होंने इस बार बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुद ही जानते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम लोगों के लिए किया है, उसको सब दूर सराहना मिली है, ताकत मिली है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, यह बात स्पष्ट रूप से।